अभी भी वक्त है, यूं वक्त ना बर्बाद कर, खींच ले तीर कमान से और सीधा लक्ष्य पे वार कर। जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो प्यारे बच्चों, आरआरबी रेलवे है ना, इसमें आरपीएफ का नोटिस जारी हो चुका है। आरपीएफ का जो नोटिस है बेटा, कल शाम को 7:47 यानी कि 1 मार्च 2024 शाम को 7:47 पर आरपीएफ का नोटिस जारी हो चुका है। अब आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि इसके फॉर्म कब से डलना प्रारंभ होंगे और कब तक डलेंगे। ठीक है, अब इसकी बेटा जो है योग्यता क्या है, कौन कौन व्यक्ति इसमें फॉर्म डाल सकते हैं, है ना। आयु, एज लिमिट क्या है बेटा, है ना। सिलेबस क्या है, बिल्कुल पूरी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखिएगा। क्या सिलेबस रहेगा, क्या योग्यता है, क्या एज लिमिट है ना, ये सारी जानकारी इस वीडियो में आज हम जानेंगे। ठीक है, और फॉर्म कब से लेके कब तक इसके भराएंगे, कितना पैसा लगेगा, ये सारी जानकारी इस वीडियो में हम देंगे आप लोगों को। ठीक है, आइए जान लेते हैं फटाफट से। देखिएगा, तो नोटिफिकेशन जब जारी हुआ है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी आरपीएफ की ये भर्ती आई है। अब ये भर्ती किस किस पदों पर भर्ती होंगी, तो ये कांस्टेबल एंड सब इंस्पेक्टर की पोस्ट्स पर एसआई है ना पर भर्ती होंगी। 2024 की हम बात कर रहे हैं। आरपीएफ एसआई की भर्ती होगी बेटा, और कांस्टेबल के लिए पदों के लिए भर्ती करेंगे। ठीक है, अब इसकी मैं आपको डिटेल बता देता हूँ क्या क्या इसकी जो है योग्यताएं हैं, कब से फॉर्म डालना प्रारंभ होंगे, कितना पैसा लगेगा, कितना पैसा नहीं लगेगा। आइए जान लेते हैं। इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में देखेंगे तो एप्लीकेशन शुरू हो रहा है बेटा, फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे 15/4/2024 से। फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे बेटा 15/4/2024 से इसके फॉर्म भरना शुरू होंगे। ठीक है, आगे लास्ट डेट रहेगी इसकी बेटा 14/5/2024। 14/5/2024 मतलब कहने का बेटा है ना, 1 महीने तक इसके फॉर्म सबमिट होंगे, 1 महीने तक फॉर्म आप भर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं बेटा कि जो एग्ज़ाम डेट रहेगी, अभी एग्ज़ाम डेट बताई नहीं है। एग्ज़ाम डेट जैसे आएंगी सबसे पहले हम आपको बताएंगे। एडमिट कार्ड एग्ज़ाम के पहले आ ही जाना है। ठीक है, अब जान लेते हैं इसका कितना पैसा आपका लगने वाला है। ठीक है, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के 500 रुपये लगेंगे बेटा। एससी, एसटी और पीएच वालों के 250 रुपये लगेंगे। ठीक है, तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के जो है बेटा 500 रुपये लगेंगे। एससी, एसटी, पीएच वालों के 250 रुपये लगेंगे। ठीक है, आगे बात समझ में। अब करेक्शन चार्ज, अगर आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक हो जाती है, कुछ हो जाता है, तो करेक्शन का चार्ज क्या रहेगा बेटा, 250 रुपये रहेगा। तो पहली बार में अच्छे से फॉर्म भर देना ताकि आपको करेक्शन नहीं करवाना पड़े। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। आगे बढ़ते हैं बेटा। अब पे द एग्जाम फीस कैसे कर सकते हैं, थ्रू माध्यम से, डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, आप क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, यूपीआई से कर सकते हैं। ठीक है, रिफंड आफ्टर दे अपेयर स्टेज फर्स्ट एग्जाम द फी विच इज़ फिक्स्ड फॉर रिफंड विल बी रिफंडेड, है ना। मतलब कहने का बेटा कि आप जब एग्ज़ाम देंगे, है ना, तो उसके बाद में आपकी जो एग्ज़ाम फीस है फर्स्ट स्टेज की, वो वापस से रिफंड में आ जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा फटाफट से। इसकी एज लिमिट क्या है, एज लिमिट क्या है बेटा, है ना। तो एज लिमिट अपन देख लेते हैं। आरपीएफ कांस्टेबल एज लिमिट कितनी है बेटा, 18 साल से 28 साल का होना चाहिए। तो मिनिमम एज तो 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम एज जो है बेटा 28 साल होना चाहिए। अब आरपीएफ सब इंस्पेक्टर, ये तो कांस्टेबल की बात हो गई। एसआई की एज लिमिट क्या है बेटा, तो 20 साल से 28 साल तक के लिए एसआई के लिए अपन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फटाफट से, है ना। अब इनके रूल्स क्या हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ, है ना। पोस्ट का नाम क्या है, कितनी पोस्ट है इसमें, तो बेटा जान लीजिएगा। वैकेंसी डिटेल्स, टोटल पोस्ट है इसमें 4660 पोस्ट है बेटा। पोस्ट का नाम, है ना। एडीवीटी नंबर बता देता हूँ मैं आपको। टोटल पोस्ट कितनी है बेटा, आरपीएफ कांस्टेबल एसआई की एलिजिबिलिटी योग्यताएं क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। आइए जान लेते हैं फटाफट से। सब इंस्पेक्टर एसआई के लिए जो है बेटा, है ना, CN आरपीएफ में पोस्ट रहेगी 1/2024, है ना। 452 सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है बेटा। इसके लिए आपकी जो है योग्यता क्या होना चाहिए, बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम फॉर एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया। मतलब आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए बेटा,
क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, मतलब आप फाइनल पास होना चाहिए बेटा, है ना। चाहे वो कोई सा भी सब्जेक्ट हो, कोई सी भी यूनिवर्सिटी हो, सब चलेगा, ठीक है। आरपीएफ कांस्टेबल की जो है बेटा टोटल पोस्ट है 4208 पोस्ट से है। इसके लिए आपको क्लास 10th मैट्रिक से एग्ज़ाम पास होना चाहिए, क्लास 10th आपके पास आउट होना चाहिए। रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड है इन इंडिया, जो अपने, है ना, इंडिया में बोर्ड है उससे रिकॉग्नाइज होना चाहिए, ठीक है। आगे बात समझ में, चलिए आगे बढ़ जाते हैं बेटा फटाफट से, है ना। अब देखते चलिएगा कि इसमें फिजिकल एलिजिबिलिटी क्या रहेंगी। कैटेगरी मेल फीमेल के लिए, जनरल ओबीसी वाले मेल और एससी एसटी वाले पुरुष, जनरल ओबीसी वाली महिलाएं और एससी एसटी वाली महिलाएं। हाइट होना चाहिए बेटा कितनी, पुरुषों की हाइट होना चाहिए 165 सेंटीमीटर होना चाहिए, और एससी एसटी वालों के लिए, एससी एसटी की कितनी होनी चाहिए बेटा 160 होना चाहिए। महिलाओं की कितनी होनी चाहिए बेटा, तो जो है महिलाओं की 57 CMC होना चाहिए बेटा, है ना। और एससी एसटी वालों के लिए 52 CMC होनी चाहिए। 1600 मीटर की बेटा इसमें कांस्टेबल की रनिंग रहेगी। टाइम क्या रहेगा, 5 मिनट 45 सेकंड का टाइम रहेगा बेटा, और जनरल ओबीसी वालों के लिए, ठीक है। एससी एसटी वालों के लिए 5 मिनट 45 सेकंड का टाइम रहेगा उनके लिए भी, है ना। अब महिलाओं के लिए जो बेटा जनरल ओबीसी के लिए कोई टाइम नहीं रहेगा, मतलब इनका फिजिकल नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सब इंस्पेक्टर की बात करते हैं। 1600 मीटर रनिंग होगी, 6 मिनट 30 सेकंड का समय रहेगा उनके लिए भी, 6 मिनट 30 सेकंड का। महिलाओं के लिए कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। 800 मीटर रन सब इंस्पेक्टर के लिए नहीं रहेगा, इसके लिए भी नहीं रहेगा, है ना। महिलाओं के लिए रहेगा 4 मिनट का समय रहेगा। 800 मीटर रन कांस्टेबल नहीं रहेगा, महिलाओं के लिए 3 मिनट 40 सेकंड रहेगा, 3 मिनट 40 सेकंड रहेगा, ठीक है। लॉन्ग जंप की बात करते हैं बेटा फटाफट से, है ना। लॉन्ग जंप सब इंस्पेक्टर के लिए 12 फीट का रहेगा, जनरल ओबीसी एससी सभी के लिए रहेगा। महिलाओं के लिए 9 फीट का रहेगा बेटा लॉन्ग जंप, है ना। लॉन्ग जंप कांस्टेबल की बात करते हैं बेटा, 14 फीट का कांस्टेबल का जंप रहेगा, है ना। एससी एसटी और महिलाओं के लिए कितना रहेगा, सबके लिए 9 फीट का लॉन्ग जंप रहेगा। हाई जंप सब इंस्पेक्टर के लिए कितना रहेगा, 3 फीट 9 इंच का रहेगा बेटा, सबके लिए 3 फीट 9 इंच का रहेगा, चाहे एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यू सबके लिए रहेगा। महिलाओं के लिए 3 फीट, है ना, हाई जंप रहेगा बेटा। हाई जंप कांस्टेबल की बात कर लेते हैं, 4 फीट रहेगा, है ना। और महिलाओं के लिए कितना रहेगा बेटा, 3 फीट। तो ये थी टोटल संपूर्ण जानकारी, है ना, आरपीएफ से संबंधित, है ना, चाहे सब इंस्पेक्टर हो और कांस्टेबल, पूरी जानकारी मैंने आपको इसमें बता दी है ना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अगर किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।